आपने सुना होगा एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन, राइट? पुलिस वाले लोगों को मार रहे हैं, उन्हें क्या लग रहा है वो लोग नहीं आएंगे? वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग बस लोगों का गुस्सा बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे लोग और ज्यादा आ रहे हैं। जहाँ तक नीट की बात है, इस साल एक और पेपर लीक हुआ था FTII पुणे का, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरी बात, ये बीजेपी जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करती रहती है, आज यहाँ पे हर बच्चा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और लाठीचार्ज हुई है, लोगों के सर फटे हैं, सारी चीजें होने के बाद भी लोग डटे हुए हैं। अब लाठीचार्ज से आप डरे नहीं कि नहीं जाना चाहिए? क्या डरना, जब सबको पड़ी रही है तो दो चार आपको पड़ जाएगी, क्या हो जाएगा। और अगर अब खुद के लिए नहीं आएंगे तो और किसके लिए आएंगे। क्या नाम है आपका? परीक्षा शर्मा। कहाँ से आए हैं? वैसे बाय बर्थ मैं मेरठ से हूँ, यूपी से हूँ, लेकिन रहती मैं इधर दिल्ली में हूँ फॉर माई लाइक कोर्ट प्रैक्टिस। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लगातार मार्च के बाद जो माहौल है, लाठीचार्ज होने के बाद भी यही माहौल है, इनफैक्ट ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्या मैसेज क्लियर है यहाँ पर? आपने सुना होगा एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन, राइट? पुलिस वाले लोगों को मार रहे हैं, उन्हें क्या लग रहा है वो लोग नहीं आएंगे? वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोग बस लोगों का गुस्सा बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे लोग और ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, लोगों को यहाँ मार के क्या हो रहा है? मैंने कई वीडियोस देखी हैं, कई सारी मीडियाज पे देखी, सोशल मीडियाज पे देखी। इस प्रोटेस्ट में आके छोटी बच्चियों को, फीमेल्स को मार रहे हैं ये लोग। उनके खुद के घर में बच्चे नहीं है, हम उनके खुद के बच्चे जैसे नहीं है। आज नीट का पेपर लीक कर दिया, कल 2 साल बाद मैं जुडिशरी दूंगी, मेरा जुडिशरी का पेपर लीक होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? किसके पास जाऊंगी? जुडिशरी खुद बिकी हुई है। आज की डेट में सब लोग बिक गए हैं। जहाँ पे पेपर नीट का पेपर लीक हो गया है, 5-6 साल बच्चा पढ़ता है कि ठीक है स्कूल लाइफ खत्म करो, फिर नीट दो, फिर MBBS करो, फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ मिल ही नहीं रहे हैं। नीट री नीट कब तक चलेगा? ये कितनी बार पेपर लीक होंगे? जब तक ये एजुकेशन मिनिस्टर चेंज नहीं होगा, कोई भी एजुकेशन फील्ड सेफ ही नहीं है। हम लोग जेनजीज अनपढ़ रहेंगे तो भी हमें कॉकरोच बोला जाएगा, पढ़ जाएंगे तो भी कॉकरोच ही बोला जाएगा। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, वो अपने आप को कोस भी रहे हैं कि जितने लोगों ने ऑब्वियसली जिन्होंने सुसाइड किया है, उन्होंने एक भी बार पब्लिकली आके सिंपैथी दिखाई है कि प्लीज बच्चों अपने घर जाओ, बैठो घर में खाना खाओ, गवर्नमेंट बैठी है हम देख लेंगे। मोदी के पास मेलेडी बांटने जाने का टाइम है, यहाँ गवर्नमेंट के पास आके, लोगों के पास आके बात करने का टाइम नहीं है, राइट? क्या नाम है आपका? मुक्ति यादव। आप यहाँ पर फ्लैग वो कर रही हैं, आप ये बताइए कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है, कितना यहाँ पे मुखर है चीजें? मैम मैं आपको सच बात बताती हूँ, माय ब्रदर इज अ MBBS डॉक्टर एंड ही इज आल्सो एन MD। जो नीट के बच्चों पे प्रेशर आता है वो हमें पता है, हमने अपने घर में देखा है। जहाँ तक नीट की बात है, इस साल एक और पेपर लीक हुआ था FTII पुणे का, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। दूसरी बात, ये बीजेपी जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करती रहती है, आज यहाँ पे हर बच्चा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो ये इस्तीफा इनको देना चाहिए। एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी इनको लेनी चाहिए कि हमने गलत किया है। अगर इतने सारे लाखों बच्चे एक जगह यहाँ पे आ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हुआ होगा, कुछ सही है तभी आ रहे हैं। और ये लोग हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हैं और जो पॉलिटिक्स पार्टी का चल रहा है, मुझे लगता है कि पहले अपना देश आता है फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है। मोदी तो खुद बोल रहे हैं कि जो पेपर लीक जैसा जो पाप है, ये घोर पाप है, उसके बाद भी अकाउंटेबिलिटी की बात उन्होंने नहीं कही है, जवाबदेही की बात उन्होंने नहीं कही है। इनफैक्ट ये बोला जा रहा है कि ये जो छात्रों की आड़ में पॉलिटिकल पार्टीज इसको कैप्चर कर रही है। मैम ये सब तो इनके नैरेटिव्स है, जैसे नैरेटिव बीजेपी का हिंदू मुस्लिम करना, वन डिवाइड एंड रूल वाला। मुझे लगता है कि अभी इन लोग को अकाउंटेबिलिटी ये हो कि यहाँ पे माहौल शांत किया जाए। जो कल लाठीचार्ज, परसों लाठीचार्ज हो रहे हैं बच्चों पे, इन्हें कील लगा लगा के जो इन्होंने बच्चों का हाल किया है, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए और इनको रेजिग्नेशन देना चाहिए एक बार। जब उसके ऊपर CGI से सवाल मतलब पिटीशन फाइल हुई तो उन्होंने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम इंटरेस्टेड नहीं है और हमारा और अपना भी टाइम मत खराब कीजिए। ये सब बिक चुके हैं मैम, ये इनका पूरा अपना सुप्रीम कोर्ट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, ये सब बिके हुए हैं बीजेपी के। यहाँ पे कोई ढंग की मीडिया भी नहीं जो कैप्चर कर रही हो, इंटरनेशनली लोग आके यहाँ पे कैप्चर करें। कितनी शर्म की बात है एज एन इंडियन कि ये सब हो रहा है इंडिया में, हमारी खुद की बदनामी हो रही है बाहर के देशों में, और बाहर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। बस इनको ये कि शोर मचाओ, इनको वोट खाने हैं और कुछ नहीं है। सारा जितना भी इनका पता नहीं PM केयर फंड कहाँ कहाँ जा रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता है, कोई चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बस अब ये बात ये है कि यहाँ अब लोगों की आंखें खुल रही हैं, अब लोगों की आंखें खुल रही है, अब जनता की आंखें खुल रही है। इन्हें बहुत बेवकूफ बना दिया हमारा इतने साल, अब लोगों की आंखें खुल रही है, बहुत अच्छी बात है। बस हिंदू मुस्लिम ना करें,
हिंदू का बच्चा भी पेपर देता है, मुस्लिम का बच्चा भी पेपर देता है, इसमें कोई जाति धर्म ये सब नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम है? मनस्वी। देखिए, जब आपकी आवाज को मुखर करने के लिए, समर्थन देने के लिए राहुल गांधी धरने पर बैठे कल, तो उनको डिटेन कर लिया गया। इनफैक्ट घसीट कर उनको डिटेन किया गया है, प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया है। ये तो तस्वीरें आपने देखी होंगी। क्या कहेंगी, जब नेता प्रतिपक्ष सेफ नहीं है तो आप जो आम नागरिक हैं वो कैसे यहाँ पर धरना दे रहे हैं और क्या इसका नतीजा निकलेगा? जो सारे मिनिस्टर्स हैं उनमें कुछ तो होना चाहिए, मतलब वो इस स्टेज पर है कि भाई ठीक है वो मिनिस्टर है, उनको ये सहन नहीं हो रहा कि हम आराम से स्टूडेंट्स घर पर बैठे, ठीक है, अच्छा खाए पिए। वो ये चाहते हैं कि हम आए, जबरदस्ती वो हमको कर रहे हैं कि भाई तुम आओ, और आ रहे तो मार भी रहे उल्टा हमें। और इन फ्यूचर अगर कोई भी एग्जाम देता है तो वो लीक ही हो जाएगा, और फिर कह रहे हैं हम री एग्जाम करा रहे हैं। अरे तो कितनी बार कराओगे एक एग्जाम को? और लाठीचार्ज हुई है, लोगों के सर फटे हैं, सारी चीजें होने के बाद भी लोग डटे हुए हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, आज मेरा स्कूल चल रहा था इसलिए मैं आ नहीं पा रही थी, पर जब मुझे पता चला कि लाठी चार्ज हुई है तो मेरे को आना पड़ा ऑब्वियसली। तो अब लाठीचार्ज से आप डरे नहीं कि नहीं जाना चाहिए? क्या डरना, जब सबको पड़ ही रही है तो दो चार हमको पड़ जाएगी, क्या हो जाएगा। और अगर अब खुद के लिए नहीं आएंगे तो और किसके लिए आएंगे? खुद के लिए आना जरूरी है। अगर आगे जाके, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, अभी 9th ग्रेड में हूँ मैं, आगे जाके मैं एग्जाम दूंगी तो वो लीक हो जाएगा तो क्या फायदा होगा उसका? मैंने इतनी पढ़ाई करी होगी उसके लिए मैंने सब कुछ इतना सेक्रीफाइस करा होगा। अगर वो एग्जाम देने के बाद वो लीक हो जाएगा तो फिर क्या करूंगी मैं? मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा उसके लिए। थैंक यू। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। महिलाओं से बात करेंगे कि आखिरकार उनके यहाँ पर उपस्थित होने का क्या मुख्य कारण है। सबको पता है कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर हैं, तो आखिर कारण क्या है, एक बार इनसे जान लेते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? यूनी। यूनी, कहाँ से आई हैं आप? मैं जेएनयू से। जेएनयू से आई है। ये बताइए कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि पेपर लीक बहुत घोर पाप है, उसके बाद भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पा रही है, क्या लग रहा है कि सरकार झुकेगी या क्या रहेगा पुट? जब इतने लोग एक साथ आते हैं एक कॉज के लिए तो मेरे हिसाब से सरकार को झुकना पड़ेगा आगे, और जितना वो टाइम ले रही है उतने और लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग धर्मेंद्र प्रधान ने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे, जो कि अभी मांगने भी लगे। तो ये हाँ, मतलब मोदी ही रिजाइन करे, अब ये हो गया। हाँ, मतलब अभी ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जितनी वो देर लगाएंगे उतने में फिर यही होगा। जी, आपका क्या नाम हुआ मैम? हाँ, खा लीजिए। आप बता दीजिए आपका क्या नाम हुआ? सुकैना। सुखैना। सुकैना। सुखैना, ओके। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि पेपर लीक बहुत बड़ा पाप है, एक घोर पाप बता रहे हैं, उसके बाद क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की उनकी तरफ से अपील की है? कुछ आपको समझ में आ रहा है कि मोदी जी इसमें कुछ रियायत मिलेगी बच्चों को या नहीं? जी, उन्हें अकाउंटेबिलिटी देखिए ना, मैंने पोस्टर बनाया है मिसिंग, मतलब वो है ही नहीं कहीं पे, मतलब कोई जवाब ही नहीं देना है गवर्नमेंट को। मतलब मोदी जी ही गायब है। जी जी, ना वो कोई जवाब दे रहे हैं, ना धर्मेंद्र प्रधान जो है वो कोई रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। आप समझ रही है, मतलब कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं है गवर्नमेंट का। कल लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी ने इतना, कांग्रेस पार्टी ने जो है वो इतना प्रोटेस्ट किया है, क्या किया उन्होंने? डिटेन कर दिया। मतलब कभी आपने देखा है इंडिया में लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी को उठाया जा रहा है? मतलब आपको लग रहा है कि डिक्टेटरशिप है? मतलब हाँ है डिक्टेटरशिप, मतलब हमारे राइट को वॉयलेट किया जा रहा है। हम यहाँ पे आए, राइट टू फ्रीडम है हमारे पास। अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं बच्चे उठकर कि जिनका पेपर लीक हुआ है। ये बहुत ही गलत बात है कि वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एक और मेरे मन में सवाल है कि अभी जो संसद मार्च हुआ था उसमें बच्चों को जिस तरीके से मारा पीटा गया, उसके बाद सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोला है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है ये सब देखने के लिए, मुझे मत आप वो परेशान करो। कहाँ होगा उनके पास टाइम नहीं है ना ये सब देखने के लिए, क्योंकि ये मतलब उन्होंने कॉकरोच बोला था ना हमें। अब देखिए ना कहाँ कहाँ से उठकर आ रहे हैं। लीव तो उन्होंने ही रखी थी। हाँ, उन्होंने ही बोला था ना कॉकरोच हमें। मतलब कहाँ कहाँ से उठकर बच्चे आ रहे हैं, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कुछ करने के लिए हमारा, इसलिए तो लीडर ऑफ अपोजिशन उठा है हमारे लिए। क्या बोलेंगे, मोदी जी रिजाइन करवाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे, अपना अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे, क्या लग रहा है? करना तो पड़ेगा ही। अगर वो सप्रेस करेंगे हम प्रेशराइज करेंगे। और आपको लगता है कि स्टूडेंट प्रेशराइज कर रहे हैं और सरकार झुकेगी? झुकना तो पड़ेगा, देखिए, वरना हम लोग तो पीछे हटने नहीं वाले। और अगर आप हमें लाठीचार्ज करवाएंगे पुलिस ही, या ये ऐसी हरकतें करवाएंगे, तो ये ध्यान रखें, हम लोगों ने ब्रिटिशर से भी आजादी ली थी। 100 साल लगे थे उनसे लगने में, कोई नहीं, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे चाहे 100 साल लग जाए हमें आपसे लेने में। मतलब यहाँ डटे रहेंगे आप? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कॉकरोच।
कॉकरोच नाम है आपका, इतना ज्यादा पसंद आ गया कि आपने नाम ही रख लिया है। हाँ जी, मैं कॉकरोच हूँ क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी मैंने ज्वाइन किया है एज अ ह्यूमन और एज अ इंडियन सिटीजन। अच्छा ये बताइए कि पूरा ये जो स्टूडेंट का मार्च था, संसद मार्च था, बच्चों पर लाठी बरसी है, लाठी चार्ज हुआ है, उसके बाद भी इतने सारे लोग यहाँ पर है, क्या मोटिवेशन है? मैम मोटिवेशन यही है, हम सब अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। हमने उनसे उनका दहेज नहीं मांग लिया या उनसे कुछ गलत चीज नहीं मांग ली है। हमने अपने राइट्स के लिए जो हमें सिखाया गया है स्कूल में, झूठ को झूठ और सच को सच बोलना है, हम वही कह रहे हैं। आप रेजिग्नेशन दे दो क्योंकि आपने गलती करी है। इतने मेरे पसीने लीक नहीं हो रहे, इनके पेपर लीक हो जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं कि हमसे गलती हुई है और जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है वो अपना या कोई मैसेज नहीं है जो आप हमें बता रहे हैं। मुझे नहीं पता धर्मेंद्र प्रधान जी चाहते क्या है, क्योंकि वो लोग तो गद्दी में बैठे हुए अनएजुकेटेड पर्सन है। उनको बनाता कौन है सीएम या एजुकेशन मिनिस्टर, आई रियली डोंट नो। आई जस्ट नीड द रेजिग्नेशन, दैट्स इट। यहाँ पर जो आप जोश देख लीजिए बच्चों में, यहाँ पर डांस भी हो रहा है और गाना भी चल रहा है और बहुत ज्यादा रश है यहाँ पर, जो ये दिखा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो, ये लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। और यहाँ पर ये जो महिला है बहुत प्यार से हवा कर रही है, जरा इन्हीं से तो सवाल ले लेते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? ज्योति। बहुत प्यारा आप काम कर रही हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी गर्मी में लोगों को राहत दे रही है। आप ये बताइएगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, सरकार झुकेगी, क्या आपका ओपिनियन है? बिल्कुल देने चाहिए क्योंकि बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं। आपको पता है कितने सुसाइड्स हुए हैं नीट के लिए? सिर्फ नीट के लिए नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए सुसाइड होते हैं। सिर्फ नीट के लिए नहीं होते, बहुत सारी चीजों के लिए। अब आप अगर सारे टॉपिक्स में देखो, जो मजबूर है वही सुसाइड कर रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो गरीब अब जो लाठी भी खा रहे हैं बच्चे, खा रहे हैं। और हम खाने ही आए हैं। उस दिन नहीं खाई थी ना, इसलिए आज आ गए हम। तो हम डरते नहीं है लाठी से। पहले आप नहीं आए थे, अब लाठी खाने आप आए हैं। बिल्कुल। इतना क्या आपको इतना आपको क्या एक्साइटेड हुआ है कि लाठी चार्ज होने के बाद आप यहाँ पर मौजूद है, जबकि लाठी चार्ज होने के बाद तो लोग भाग जाते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में, हमें भी समझना चाहिए कि कल को अगर हमारा फ्यूचर या फिर हमारे आने वाले फ्यूचर हमसे कुछ पूछेंगे कि ये क्यों हो रहा है, तो हम उन्हें जवाब दे सके कि तुम्हारे पास राइट्स है, तुम अपने हक के लिए बोल सकते हो, जैसे हमने बोला था। अगर हम ही ना बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा फिर। थैंक यू।